सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप बेसमेंट की जब खुदाई करवाते हो, एक्सकैवेशन कराते हो, तो मेनली आपको किन सारी चीज़ों का बात को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले तो जो सेफ्टी मैनुअल्स है वो क्या क्या रहते हैं, और एक्सकैवेशन के डेप्थ मतलब ओवरऑल जो आपको डेप्थ लेकर चलनी है कि आपको कितनी डेप्थ एक्सकैवेट करनी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चेकलिस्ट क्या रहेंगे जब भी आप एक्सकैवेशन कराते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा तुम्हारे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं साइट के बारे में बता दूँ, ये जो पूरा साइट है हमारा वो 800 गज का 850 गज का ये प्लॉट है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सकैवेशन होना है। ये जो सामने आपको दिख रहा होगा जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना, वो वहाँ पे अपना रोड है। रोड लेवल से इसकी जो डेप्थ आने वाली है वो 17 फीट 4 इंच आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप एक्सकैवेशन कराते हो तो आपके पास जो एक्सकैवेशन का लेआउट प्लान होता है, एक्सकैवेशन का प्लान जो है वो आपके पास होना चाहिए। उससे क्या हो कि आपको पता चलेगा कि आपको एक्सकैवेशन कितनी करानी है, किन किन जगहों पे कितना डेप्थ लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आपके शेयर वॉल्स आने वाले हैं, और जो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राफ फुटिंग होना है और इधर चारों तरफ आपके शेयर वॉल्स आने वाले हैं। तो शेयर वॉल का जो डेप्थ होगा वो डिफरेंट होगा, राफ फुटिंग जहाँ पे आएगी उसकी जो डेप्थ होगी वो डिफरेंट होगी। और भी वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स आ सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर के लिए उसकी डेप्थ वेरी कर सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में ना पूल बनने वाला है। मैं आपको ड्राइंग भी जैसे जैसे इसका काम चलेगा ना, उसके बाद मैं आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्या प्लान है और उसके लेआउट प्लान क्या है, एक्सकैवेशन लेआउट क्या है और उसके डिटेल्स कैसे पढ़ते हैं। फ़िलहाल क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने एक्सकैवेशन प्लान को देख लेना है। और ये तो अभी ऑन एन एवरेज मतलब अभी सिर्फ यहाँ पे डिसमेंटल किया गया है। यहाँ पे एक बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही थी, उसको डिसमेंटल करके ये डेब्रिज वगैरह रिमूव जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद प्रॉपर तरीके से लेआउट मारेंगे। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डेप्थ होगा उसके बाद हमारी एक्सकैवेशन उस डेप्थ के अकॉर्डिंग चालू होने वाली है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सेफ्टी मैनुअल्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये साइट ज्वाइन किया है, मुझे आज 3 दिन हुए हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे आप ये सारे साइट्स देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे से मतलब जो मिट्टी है उसको निकाल लिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के भी वॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बरसात का टाइम है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, आपको प्रॉपरली इसको ध्यान देना है। अभी तो यहाँ नीचे इसके वॉल्स हैं तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर और डेप्थ जाते हो और नीचे कुछ होता नहीं है, ये मिट्टी है वो वॉल को थोड़ा होल्ड करके रखता है, लेकिन अगर मिट्टी चली जाएगी तो हो सकता है कि ये कोलैप्स कर जाए या बिल्डिंग ये कोलैप्स करे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से वहाँ तक हमने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। हमने ना वॉल्स तोड़े हैं ना फर्दर एक्सकैवेशन किया है। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एकदम बगल में है आपकी दूसरी बिल्डिंग, एडजेसेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी जो बिल्डिंग है वो एकदम बगल में है। अगर आप यहाँ से अभी इसी वक्त इसको तोड़ देते हो तो हो सकता है कि यहाँ से जो मिट्टी है ना, वो जो बैकफिल किया हुआ है वो मिट्टी सारी बाहर आ जाए, और ये क्या हो सकता है कि ये वॉल ओवरटर्न कर सकता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी जो है ना वो उसको होल्ड करके रखा है। जब ये पूरा वहाँ से निकल जाएगा तो हो सकता है कि ये ओवरटर्न कर जाए, ठीक है, सॉइल बाहर निकल जाती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। जैसे ये आप देख लो, ठीक है, यहाँ से नीचे से आगे ऊपर हमारा फर्श है, जो एग्जिस्टिंग जो पार्किंग था उसका फर्श आपको दिख रहा है। बट अगर इसके ऊपर अभी कोई चलता है तो क्या होगा कि वो कभी भी कोलैप्स करके नीचे टूट सकता है, क्योंकि नीचे अब कुछ रहा ही नहीं, जितनी भी मिट्टी यहाँ पे भरी रखी थी ना वो बाहर आ गई है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि आपको इस तरीके से प्रॉपर शेडिंग मारनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो चारों तरफ हमने शेड मारा है, आपको शेड मारना है। और जैसे ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थे तो उसके घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सीलन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे तिरपाल दे रखा है, ठीक है। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हमने यहाँ पे नेट डाल रखा है, ठीक है। अभी ये गेट बंद होना है, वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से नेट रहता है, क्योंकि अभी ये डेब्रिज रिमूव हो रही है इसलिए नेट को हटाया गया। तो आपके जो ओपनिंग्स होंगे, अगर ओपनिंग्स में डोर लग गए हैं तो उसको क्लोज करके रखना है, अदरवाइज प्रॉपर नेट लगा के रखना है, ताकि यहाँ पे कुछ भी अगर कोई सामान है जो बाहर की तरफ रोड की तरफ चला जाता है, क्योंकि एक्सकैवेशन जब करते हो तो हो सकता है कि जब चीज़ें टूटती है तो वो छिटक कर दूसरे तरफ इधर उधर फेंका भी जाती हैं। रोड पे व्हीकल्स चल रहे होते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से क्रॉस करने वाले लोगों को कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नेट लगा के रखना है। जहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमने नेट रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है वो वैकेंट रह गया, ठीक है। यहाँ पे भी शेड लगना है, आज ये शेड लग जाएगा, टीन शेड लगा देना है। इससे क्या होता है ना कि जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी रहती है, जो बगल में आजू बाजू जो घर होता है ना, उनको नुकसान नहीं होता है। वही अगर ये शेड नहीं रही, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उनके बाउंड्री वॉल्स बहुत ज़्यादा हाइट पे रहो, अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे है देन इट्स ओके, लेकिन अगर उसकी हाइट कम है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे काम होगा तो नुकसान दूसरे तरफ भी हो सकता है। और जहाँ जहाँ पे जो एडजेसेंट बाउंड्री वॉल है दूसरी की तरफ और वहाँ पे आपको एक्सकैवेट करना है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से मिट्टी नहीं निकले। अगर उसके नीचे अगर वॉल है तो आप कर सकते हो एक्सकैवेशन, लेकिन अगर वॉल उसकी प्लिंथ लेवल वहीं तक है, यही फ्लोर लेवल तक है, तो उसके नीचे सिर्फ उनका मिट्टी है। अगर तो अगर आप ये सॉइल यहाँ से निकालते हो तो उनके तरफ का भी जो बिल्डिंग
बिल्डिंग के नीचे का जो सॉइल है ना वो भी बाहर आ जाएगा और हो सकता है, बहुत चांसेस है कि ये बिल्डिंग एक तरफ कोलैप्स कर जाए। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, नीचे खुदाई करते हैं और जो दूसरे तरफ एडजेसेंट बिल्डिंग होती है ना वो कोलैप्स कर जाती है, तो वो इसी वजह से होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप ये देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक हमने कुछ भी एक्सकवेशन नहीं किया है। इसीलिए नहीं किया है कि यहाँ पे अभी बरसात का टाइम है, ये एकदम सट कर है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 1 फीट 2 फीट का ही गैप बचा हुआ है। यहाँ अगर एक्सकेवेट करेंगे तो नीचे से मिट्टी जो है ना वो 3 से 4 फीट की मिट्टी बाहर आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम में ये रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। और जब फाइनली आप इसकी एक्सकेवेशन करोगे तो आपके पास लेआउट प्लान होना चाहिए, कॉलम्स के डिटेल्स होने चाहिए, रीइंफोर्समेंट डिटेल होना चाहिए। एक्सकेवेशन कराते वक्त जो आपका लेआउट प्लान है वो होना चाहिए और आपके पास पर्टिकुलर जितनी जगहों पे जो डेप्थ मेंशन किया हुआ वो डेप्थ के हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले तो मार्किंग होगा, मार्किंग के होने के बाद फिर आपको रेफरेंस लेवल से, जो भी आपका रेफरेंस लेवल है, फॉर एग्जांपल जो हमारा रेफरेंस लेवल है वो रोड लेवल है, रोड लेवल से जितने भी फीट, जैसे ये रोड लेवल से 17 फीट यहाँ पे डाउन करना है, 18 फीट भी है, 19 फीट भी है, तो हम लोग उसी तरीके से रोड लेवल से उसको हम लोग अपना बेंचमार्क सेट करेंगे, फिर उसी रेफरेंस से यहाँ पे डेप्थ के हिसाब से एक्सकेवेशन करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये बेसमेंट का काम चल रहा है। जैसे जैसे काम आगे फर्दर प्रोसीड होगा वैसे वैसे मैं वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और फर्दर अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू।